हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आवेशों का प्रवाह। मैं आपको याद दिला दूं कि आवेश क्या होते हैं। तो दोस्तों, आवेश को अंग्रेजी में हम लोग चार्ज कहते हैं और चार्ज मुख्य रूप से दो तरह के होते हैं। एक होता है धन आवेश। धन आवेश को हम लोग पॉजिटिव चार्ज भी बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज। और दूसरा होता है मेरे दोस्तों ऋण आवेश। और ऋण आवेश को हम लोग अंग्रेजी में नेगेटिव चार्ज कहते हैं। ठीक है, हम इसके गुणों को भी जान चुके हैं कि समान जो चार्ज होते हैं आकर्षित करते हैं। समान आवेश विकर्षित करते हैं, विकर्षित करते हैं। ठीक है, और असमान आवेश आकर्षित करते हैं। ठीक है, चलिए हम यह भी जान चुके हैं कि अनंत से यदि कोई आवेश किसी विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर पहुंचती है तो कुछ न कुछ काम करती है। ठीक है, जैसे ये अनंत है, मान लिया कि यह अनंत है और यह एक विद्युत क्षेत्र का एक पथ है। अब इस विद्युत क्षेत्र में बिंदु बी यहाँ पर है, बिंदु ए यहाँ पर है। तो हम पहले ही जान चुके हैं, पहले की वीडियो में हम जान चुके हैं कि जब Q आवेश, इधर भी Q आवेश है, इधर ये फिक्स है और यह जो है मेरे दोस्तों फ्री है, फ्री है। तो जब ये Q आवेश यहां से जब B बिंदु तक आएगा, ठीक है, तो कुछ ना कुछ काम होगा। और फिर यही Q धन आवेश अनंत से A बिंदु तक आएगा तो यहां भी कुछ ना कुछ काम होगा। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं मेरे दोस्तों कि जब अनंत से बिंदु B तक आए उस सिचुएशन में, और अनंत से वही Q आवेश A तक आए इस सिचुएशन में, आप बताइए सिचुएशन यानी कि बिंदु B तक आने में ये सिचुएशन या केस 1 मानिए और बिंदु A तक आने में इस केस को 2 मानिए। अब बताइए कि केस 1 में ज्यादा दूरी तय करना पड़ा है या केस सेकंड में ज्यादा दूरी तय करना पड़ा है। तो आप कहिएगा कि सर केस 1 में ज्यादा दूरी तय करना पड़ा है, केस 2 में ज्यादा दूरी तय करना पड़ा है केस 1 से। तो इस हिसाब से आप जरा एग्जाम्पल सोचिए कि आप कोई ईंट लेते हैं और सर पर रख लेते हैं और एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाते हैं। तो आप सर पर ईंट रख के 1 किलोमीटर की दूरी तय किए उसमें, और सर पर ईंट रख के 5 किलोमीटर की दूरी तय किए उसमें, इन दोनों में किसमें ज्यादा काम करना पड़ेगा? तो आप कहेंगे कि सर 1 किलोमीटर ढोने में और 5 किलोमीटर ढोने में, 5 किलोमीटर ढोया गया इसमें ज्यादा कार्य को करना पड़ा है। यानी कि जब किसी धन आवेश को भी दूर तक लेके जाया जाए तो नजदीक तक लेके जाने से ज्यादा काम दूर तक लेके जाने में करना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पर बिंदु बी पर जब Q आवेश आता है तो यहाँ तक का जो कार्य है उसके तुलना में बिंदु ए तक आवेश को लाया गया यहाँ के कार्य में, और बी पर जो कार्य हुआ, बी तक लाने में जो कार्य हुआ और ए तक जो लाने में कार्य हुआ, इन दोनों कार्य में ए तक लाने में ज्यादा कार्य करना पड़ेगा। और हम यह भी जानते हैं कि बी तक जो कार्य लगा वही Q आवेश यानी कि Q आवेश से जब हम भागा देंगे कार्य में तब हमारा विभव प्राप्त होगा। तो विभव कहाँ का प्राप्त हुआ अभी हमें? बी पर का। तो हम इस विभव को भी बी के नाम से जानते हैं। ठीक है, और बिंदु ए पर जब Q आवेश आएगा तो यहाँ पे जो कार्य होगा, मान लेता हूं कि W डैश काम हुआ, तो यहाँ का जो कार्य होगा W डैश हुआ और Q धन आवेश से जब उससे हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ का विभव हमें प्राप्त होगा, और इस विभव को हम VA नाम से जानते हैं, नाम से जान रहे हैं। अब आप बताइए कि जब कार्य A बिंदु तक आने में ज्यादा करना पड़ा तो विभव कहाँ का ज्यादा होगा? निश्चित है कि विभव A पर का ज्यादा होगा।
अब कैसे होगा, मैं उदाहरण के साथ न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ आपको फिर से दर्शा दे रहा हूँ इस वीडियो में भी। हालांकि इससे पहले भी वीडियो में हमने इस बात पे चर्चा किया हुआ है। जैसे बिंदु बी पर का विभव, बी का विभव, बी का विभव यदि मान लीजिए कि 15 कूलम आवेश को लाने में 15 जूल खर्च हुए, ठीक है, यहाँ पे कटेगा तो 1 जूल प्रति कूलम आया, यानी कि 1 वोल्ट हुआ मान लीजिए। और इसी 15 कूलम आवेश को अनंत से बिंदु ए तक लाने में काफी दूर चलना पड़ा है, तो मान लीजिए कि 30 जूल खर्च हुआ। तो यहाँ पे जब कटेगा तो ए का विभव क्या प्राप्त हुआ मेरे दोस्तों, ए का जो विभव प्राप्त हुआ वो हुआ 2 जूल प्रति कूलम, यानी कि 2 वोल्ट। तब आसानी से आप देख सकते हैं कि बी पर का विभव ज्यादा है या ए पर का विभव ज्यादा है। तो हमें इस न्यूमेरिकल वैल्यू से भी मालूम चला कि ए पर का जो है वो विभव ज्यादा है, यानी कि बिंदु ए का विभव उच्च हुआ और बिंदु बी का विभव निम्न हुआ। तो हमने क्या देखा कि धन आवेश जो है, क्यू धन आवेश जो है वो जब बिंदु ए और बी तक जाता है तो वहां पे ए का विभव ज्यादा होता है बी से। तो क्या कहा गया है कि यहाँ भी ए और भी ए बड़ा है भी बी से, तब बिंदु ए पर का विभव उच्च तथा बिंदु बी पर का विभव निम्न होगा। ये बात क्लियर हो गया, आगे हम समझेंगे और चीजें, आगे यहाँ पे हम समझेंगे। अब यहाँ पर हमने क्या देखा, ये तो हम समझ गए हैं मेरे दोस्तों कि बिंदु ए पर का जो विभव होगा वो हाई पोटेंशियल का होगा, यानी कि उच्च विभव होगा, उच्च विभव। और यहाँ का जो है लो पोटेंशियल यानी कि निम्न विभव। अब यह एक चालक तार है और यहाँ पे Q धन आवेश है जो कि यहाँ पर फिक्स हो, मान लीजिए फिक्स हो, उच्च विभव है फिक्स हो। तो अब जो गौर कीजिएगा यह फ्री नहीं है, जबकि यह फ्री आवेश है, Q धन ही आवेश है लेकिन यह फ्री है। मान लीजिए यह अनंत है और अनंत से हम इसको क्या करेंगे, एकदम बाहरी फोर्स लाकर और यहाँ छोड़ देंगे। और छोड़ने के बाद जब यह समान धन आवेश है तो हमने क्या पढ़ा है कि समान आवेश विकर्षित करते हैं। तो ये क्या करेगा मेरे दोस्तों, ये विकर्षित करेगा, करेगा कि नहीं। तो जब यह इधर आने को चाहेगा तो ये क्या होगा, फिर वापस ये अपनी जगह पे चला जाएगा। तो क्यू धन आवेश के साथ क्या हुआ, ये हाई पोटेंशियल जो कि यहाँ पर है, हाई पोटेंशियल से सीधे लो पोटेंशियल की तरफ जाता है। तो हमें एक स्टेटमेंट मिला कि फ्री छोड़ देने पर क्या हुआ मेरे दोस्तों, फ्री छोड़ देने पर धन आवेश हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ प्रवाह करेगा। हाँ, कब ये प्रवाह नहीं करेगा, जब हम कोई एक्सटर्नल फोर्स इधर से लगाएंगे। और जब एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे मेरे दोस्तों तब इसी फोर्स के सहारे ये आगे की ओर बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा और Q तक पहुंचेगा। लेकिन अगर यही फोर्स मेरे दोस्तों, अगर यही फोर्स हम हटा देते हैं, यही फोर्स हटा देते हैं तो क्या देखने को मिलेगा कि वापस जो है मेरे दोस्तों ये वापस उसी जगह, अब जो है ये वापस अपनी जगह पे चला जाएगा। तो अगर फ्री छोड़ देंगे, फ्री छोड़ने का मतलब है दोस्तों कि जब इस पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स हम नहीं लगाते तब ऐसा होता है। अगला हम टॉपिक समझेंगे। अब अगर किसी विद्युत क्षेत्र में यहाँ पर जो है फिक्स है Q धन आवेश, ये फ्री नहीं है, और यहाँ पर मान लीजिए तो कोई ऋण आवेश जो कि फ्री है और अनंत से जो कि लो पोटेंशियल पर मौजूद है, ये क्या होगा इनके साथ। अगर हम इनको फ्री छोड़ दें तो क्या होगा, अगर हम इनको फ्री छोड़ दें तो क्या होगा। तो मेरे दोस्तों जब हम इसे फ्री छोड़ेंगे ना, जब हम इसे फ्री छोड़ेंगे तो फ्री छोड़ देने पर ऋण आवेश लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ प्रवाह करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि हम पहले भी जान चुके हैं कि असमान आवेश आकर्षित करते हैं एक दूसरे को। तो यहाँ पर क्या है, असमान आवेश ही है, यहाँ पे Q धन आवेश है, यहाँ पे Q ऋण आवेश है और समान आवेश है। तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे मेरे दोस्तों, ये आकर्षित करेंगे। ये अगर यह फिक्स है Q धन आवेश जो कि हाई पोटेंशियल फिक्स है, और यह जो है मेरे दोस्तों ये अगर फ्री है, ये अगर फ्री है
तो सीधे आगे की तरफ बढ़ेगा और यहाँ पे आके Q धनावेश के साथ मिल जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि फ्री छोड़ देने पर ऋण आवेश लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ ये प्रवेश करता है। ये चीजें याद रखेंगे मेरे दोस्तों, ठीक है। आगे समझेंगे हम। यहाँ पे अगला दिया है कि जब ऋण आवेश धन आवेश की तरफ लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जाता है, यानी कि निम्न विभव से उच्च विभव की तरफ जाता है। निम्न विभव है या उच्च विभव है, यहाँ पे दो बात आप जाने मेरे दोस्तों। देखिए, धन आवेश जो है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाता है और ऋण आवेश जो है वो लो पोटेंशियल से धन आवेश उच्च पोटेंशियल यानी कि हाई पोटेंशियल की तरफ जाता है। और जब ऋण आवेश लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जाता है तो विद्युत धारा जो है ऋण आवेश के विपरीत चलती है। तो विपरीत का मतलब है कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है कि विद्युत धारा ऋण आवेश से के विपरीत बहता है, यानी कि उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहता है। अब आप इस चित्र में क्लियर हो जाएंगे। ये है मुक्त ऋण आवेश, इसकी गति किधर है तो लो पोटेंशियल से यानी कि निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। तो यहाँ पे ये जो रेड कलर दिया गया यहाँ पर और यहाँ पे आई रिप्रेजेंट किया जा रहा है, यानी कि आई से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, यानी कि विद्युत धारा है ये। तो विद्युत धारा किधर से जा रही है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जा रही है। याद रखेंगे। आप यहाँ पे परिपथ को देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन किधर है, ठीक है, और विद्युत धारा का डायरेक्शन किधर है। इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन निम्न विभव से उच्च विभव की तरफ है और वहीं विद्युत धारा का उच्च विभव से निम्न विभव की ओर है। तो याद रखेंगे, यहाँ पे भी बताया गया कि इलेक्ट्रॉन प्रवाह होता है निम्न विभव से उच्च विभव तक। LP का मतलब लो पोटेंशियल, HP का मतलब हाई पोटेंशियल, और विद्युत धारा प्रवाहित करती है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। तो हमारा टॉपिक क्या था, हमारा टॉपिक था आवेशों का प्रवाह। और हमें क्या याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन जो है लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जाता है और इसके विपरीत जो विद्युत धारा है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाता है। ये बात याद रखना है, ठीक है मेरे दोस्तों। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए है ना, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि इसी तरह के हर एक वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले और आप इसे देखें, समझें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।